हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज बेटा शुरू करने जा रहे हैं हम सॉल्ट एनालिसिस। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं। अभी भी आपके पास जो समय बचा है, तो उसमें आप सॉल्ट एनालिसिस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारी रिएक्शन है, ये तो आप मानते हो। अब सारी रिएक्शंस को याद रखना पॉसिबल नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड, सॉल्ट एनालिसिस कहीं ना कहीं कॉम्बो है किसका? एसपीडीएफ का। मतलब कि अगर सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ते हो तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी वाले पॉइंट्स देख करके जाने की जरूरत है। और अगर सॉल्ट एनालिसिस पढ़े बिना ब्लॉक केमिस्ट्री करते हो तो रिएक्शन भी पढ़ो, थ्योरी वाले पॉइंट भी पढ़ो, यानी कि डबल मेहनत। तो भाई, अगर सॉल्ट एनालिसिस मजबूत करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके पास एक तरीका है। क्या? कि कम से कम 400-500 रिएक्शंस को पढ़ने से अच्छा है रिएक्शंस को क्लासिफाई करो। अब वो क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ये मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में, जब मैं लेता था वो क्लासेस, तो मैंने उसमें बताया हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से मेरा मतलब है बेटा, आयन एक्सचेंज, थर्मल डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एसिड बेस। इस तरह की 4-5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। हर एक रिएक्शन बेटा फिक्स होती है, और उस पैटर्न को फॉलो करने वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो करीब 100 रिएक्शंस होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ के गए, तो भाई जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन से मतलब रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस बेटा यहाँ पे कवर हो जाएंगी। मान लीजिए आप रेडॉक्स अच्छे से पढ़ के गए रिएक्शंस, तो रेडॉक्स से रिलेटेड जो भी, जैसे HNO3 की रिएक्शंस हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ, एसिड बेस के साथ जो भी हैं रिएक्शंस, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। कहने का मतलब है 400-500 रिएक्शंस को अलग अलग याद करना और कहीं उनको क्लासिफाई करके याद समझना, बहुत अंतर होता है। आपके भले के लिए कह रहा हूं, तो अभी भी वक्त है। आप कहेंगे सर कैसे, इतने कम टाइम में कैसे? कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम, छोटा सा एक काम करिए। क्या? जो रिएक्शंस के टाइप हैं उनको देख जाइए एक बार। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है लेक्चर का, कोई बात नहीं, आप पीपीटी देख जाइए, आपका काम हो जाएगा। और कहीं पे, कहीं से कहीं तक अगर कोई भी समस्या है तो फिर उसको आप एक बार लेक्चर सुन करके भी, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर उस उतना लेक्चर देख करके आप काम चला सकते हैं। तो आपके भले के लिए कह रहा हूं, एडवांस का मामला है, पूरे साल का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय। इस बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? दूसरी बात, पीवाई क्यूज करवा रहा हूं, तो 2023 का पीवाई क्यू है या 2022 का पीवाई क्यू है, 2021 का पीवाई क्यू है, कोई भी है, एक जगह कराऊं चाहे 10 जगह कराऊं, बेटा वो पीवाई क्यू वही, वो का वही रहेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पे फोकस करिए, बजाय इसके कि अरे ये तो वहां पे करवाया, ये करवाया, वो करवाया, इससे कोई फायदा नहीं है। एडवांस के बच्चे हो, एडवांस जैसा, आईआईटी जैसा ही बिहेवियर शो करो, आई मीन वैसा ही एटीट्यूड शो करो। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहा हूं, पीवाई क्यू एक जगह कराऊं, 10 जगह कराऊं, एक जना कराए, कोई दूसरा कराए, कोई भी कराए, पीवाई क्यू बदल नहीं जाएगा। वो पीवाई क्यू वो का वही रहेगा, है ना? तो बेटा क्वेश्चन पे फोकस करो इस समय, और बातें छोड़ करके। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ओके? तो आइए, टाइम बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द कलर डेवलप्ड व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोक्साइड। अगर आपको याद हो तो हमने सल्फाइड टेस्ट पढ़ा था, तो यहां पे सोडियम सल्फाइड है, और ये अपना कौन है बेटा? सोडियम नाइट्रोक्साइड। कौन है लाला? सोडियम नाइट्रोक्साइड। ओके? अब ये क्या है बेटा? सल्फाइड का एक स्पेसिफिक टेस्ट है। इसमें ये जो सल्फाइड आयन है और ये जो NO प्लस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस में बदल जाते हैं बेटा? NOS माइनस में बदल जाते हैं। तो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है, वो तैयार होता है बेटा Na4FeCN5NOS। ओके? तो ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है, जिसमें ये रेडिश ब्राउन कलर जो होता है, कुछ पर्पल या वॉयलेट कलर में कन्वर्ट
हो जाता है। तो भैया इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है बेटा? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When thiosulfate react with solution of X reagent, then reaction is redox followed by precipitation, then X is। तो भाई यहाँ पे X क्या है? like that। तो अगर आपको याद हो, हमने थायोसल्फेट की एक रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना? किसके साथ पढ़ी थी बेटा? CuSO4 के साथ पढ़ी थी, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही थी और प्रेसिपिटेट भी आ रहा था। तो CuSO4, और अगर ये रिएक्शंस आपने नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत हो सकती है, भाई सर हमने तो नहीं पढ़ा। तो भाई अब नहीं पढ़ा तो उसके लिए देखो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। उसके लिए फिर आपको क्या करना है? पहले आप थ्योरी को, सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से पढ़ें। मेरे लेक्चर नोट्स दिए हुए हैं, उनमें से आप एक बार देख सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा लेक्चर वीडियो देखें ना, मैं सिर्फ कह रहा हूं पीपीटी भी अगर एक बार देख लेंगे, जो उसमें नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएं, अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं मान के चलता हूं भाई, आप जो आए हो तो मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने के बाद अगर कोई बच्चा वरुण बैच में बैठा है तो भाई वो डिजर्व करता है, इतनी मेहनत वो कर सकता है। एक बार अच्छे से नोट्स को देख ले, उसको फायदा मिलेगा। मुझे पता है कि और बच्चे जहां एक मान लो पीडीएफ फॉर्मेट को देखने में अगर 1 घंटा लगाते होंगे, तो मुझे पता है आप जैसे बच्चे उसको करीब करीब आधा घंटे में ही खत्म कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो एक बार भाई उसको अच्छे से देखो, देखना जरूरी भी है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी काम आएगा, मेंस के लिए, और किसके लिए काम आएगा? एडवांस के लिए भी। तो पहले अगर मान लो आपने थ्योरी, आपको लगे कि यार ये क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे तो कोई हमने रिएक्शन देखी ही नहीं, मान लो, तो भाई मेरी एक प्यारी सी अच्छी सी एक एडवाइस है, एक हेल्दी एडवाइस है कि भाई पहले एक बार नोट्स देख लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो और फायदा मिलेगा। चलिए, तो थायोसल्फेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं एक्स रिएजेंट से, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, फिर फाइनली प्रेसिपिटेट बनकर के तैयार होता है, लाइक दैट। तो वो रिएक्शन क्या है मैं आपको याद दिला दूं। CuSO4 से हम थायोसल्फेट की रिएक्शन कराते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? जिसमें होता क्या है, यहां पे कॉपर +2 दिखाई दे रहा है और वहां पे व्हाइट कलर पीपीटी बनकर के तैयार होता था Cu2S2O3 का, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन का। ओके, तो ये एक तरह का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेट भी बनकर के तैयार हो रहा है। और मजे की बात, अगर इसमें थायोसल्फेट को और बढ़ा दूं तो भाई मेरे फाइनली 465 करके कॉम्प्लेक्स बनता था। क्या बनता था बेटा? 465 करके कॉम्प्लेक्स बनता था, यानी कि ये सोडियम हो गया, ये कॉपर हो गया, ये थायोसल्फेट हो गया। ओके, अब क्या करना है? 4 इसके साथ लगा दो, 6 इसके साथ लगा दो, 5 इसके साथ लगा दो। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम क्यूप्रो थायो सल्फेट। बात समझ में आ रही है? सोडियम क्यूप्रोथायो सल्फेट। तो ये रिएक्शन इसी को बता रही है। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए भाई? सी ऑप्शन होना चाहिए। और जी हाँ, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बन करके आ गया सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। When sodium acetate heated with solid AS2O3, then compound X is formed. The smell of compound X is। अगर आपको याद हो तो हमने एक कैकोडाइल रिएक्शन पढ़ी थी। बात समझ में आ रही है? और कैकोडाइल रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम एसिटेट, यानी कि ये रिएक्शन किसकी है? एसिटेट की स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या करता है बेटा? फाइनली रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है। ओके, और रिएक्ट करके फाइनली ये क्या करता है बेटा? पहले तो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के बाद AS2O3 इन सब से रिएक्ट करता है, एंड फाइनली वो क्या करता है बेटा? एक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम कैकोडाइल ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, और बाई प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है? CO2 बनता है। तो जब ये बनता है तो कहीं ना कहीं एक नॉजेटिंग स्मेल आती है, कुछ जी मिचलाने वाली स्मेल आती है। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा कि जो KI सॉल्यूशन आपने लिया है वो एक एक्स सॉल्ट के साथ
रिएक्ट करके आयोडीन रिलीज कर रहा है। ये Ki जो आपने क्या लिया है सॉल्यूशन, वो X के साथ रिएक्ट करके आयोडीन रिलीज कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहां पे दिया हुआ है स्टार्च और यहां पे दिया गया है डीप ब्लू सॉल्यूशन और फिर पूछा गया है कि बताओ भाई X क्या है। तो सीधी सी बात है कि I2 जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर फिल्टर पेपर को या स्टार्च पेपर जो भी आपने यूज किया है उसको देता है, डीप ब्लू कलर देता है। तो यहां पे x कौन है? तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पे ये -1 है और ये 0 हो गया। हाँ हो गया। तो -1 से 0 में आना यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि I- का यहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है। तो भाई यानी कि जो x है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। एक्स कौन होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अब आप इन सब में देख सकते हैं अच्छे से कि कौन कौन है जो इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो भाई कार्बोनेट को छोड़ दो तो NO2- है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है ना, दोनों काम करने में कैपेबल है। परमैंगनेट आयन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। FeCl3 है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? BCD होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इज दिस, जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो इसके आंसर होंगे। कहने का मतलब है आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि वो आयोडीन स्टार्च टेस्ट देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो आयोडीन स्टार्च टेस्ट देता होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एजाइड NaN3 एंड आयोडीन, है ना, जैसे KI3 डू नॉट रिएक्ट बट ऑन एडिशन ऑफ ट्रेस ऑफ X आयन, ठीक है ना, which act as catalyst there is an immediate vigorous evolution of nitrogen then X में भी। देखिए NaN3 और KI3 मैंने आपको एक कैटालाइटिक एजाइड टेस्ट पढ़ाया था, नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैटालाइटिक एजाइड टेस्ट जो होता है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सल्फाइड के लिए हम इसको एक एज ए स्पेसिफिक टेस्ट यूज करते हैं। ओके, जिसमें NaN3 जो होता है और KI3 जो होता है ये वैसे तो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनायंस होते हैं, आई रिपीट, कुछ ऐसे एनायंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेते हैं और क्या करते हैं, Ki बना लेंगे कलरलेस, Na बना लेंगे कलरलेस, है ना, और क्या बना लेंगे, N2 निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्चुअल में कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात आती है वो X कौन है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो थायोसल्फेट, सल्फाइड और थायोसाइनेट तीनों हैं, यानी कि आंसर इज ऑल आर करेक्ट, बोले तो डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन AgNO3 react with X ion the initially no visible change occurred due to formation of water soluble complex then X may be। अगर आपको याद हो तो मैंने एक आपको शावा शावा करके रिएक्शन बताई थी, बच्चों ने उस पर मीम भी बना डाले थे, शावा शावा रिएक्शन, है ना। तो भाई ऐसा है कि जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा, AgNO3 की ये जो रिएक्शन है, AgNO3 की ये जो रिएक्शन है ये मिलती जुलती है बेटा, आई रिपीट, क्या है, मिलती जुलती रिएक्शंस हैं और ये दो जगह एक जैसी दिखाई दे, मतलब दो जगह काम आती हैं और दोनों का सेम पैटर्न है। और वो सेम पैटर्न क्या है, एक तो सल्फाइड के साथ है और एक थायोसल्फेट के साथ है। आई रिपीट, एक तो सल्फाइड के साथ है और एक किसके साथ है, थायोसल्फेट के साथ है। तो आंसर इज A एंड B। क्या मतलब, अगर मान लो यहां पे सल्फाइड ले लूं तो यहां पे बनेगा AgSO3 विच इज सॉल्युबल, जो कि कैसा है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। और अगर थायोसल्फेट ले लूं, क्या ले लूं लाला, थायोसल्फेट, तो यहां पे बनेगा AgS2O3। ओके, लाइक दिस, जो कि कैसा है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है।
तो भाई मेरे ये दोनों के साथ सेम रिएक्शन देखने को मिलती है। शावा शावा करके मैंने बाय द वे ऐसी फनी वे में ये रिएक्शन आप लोगों को बताई भी थी, तो होपफुली आपको याद आ गया होगा। आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल व्हिच कैन फॉर्म कलर्ड गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, डाइल्यूट H2SO4 बोला है। क्या बोला है? डाइल्यूट H2SO4। तो क्लास ए है और उसमें भी सब ग्रुप 1 है जो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देने में कैपेबल है। तो कार्बोनेट है जो CO2 देता है, लेकिन ये क्या कलर्ड गैस है? नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। NO2 है जो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देने में कैपेबल है और NO2 गैस देता है। क्या ये कलर्ड है? हां, कैसी? ब्राउन। तो ये किसका आंसर हो गया। इसके अलावा ब्रोमाइड है, ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं देता, ये केवल किसके साथ देता है? कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्शन देता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। I माइनस है जो कंसंट्रेट के साथ देता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। SO3 2 माइनस है जो SO2 गैस देता है, लेकिन ये कलर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर ये क्या हो गया साहब? 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ग्रीन फ्लेम टेस्ट करके एक क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, अगर याद हो तो पढ़ाया जाता है बोरेट में, तो ये उसी का है। बोरेट को जब आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। तो ये P कौन है भाई? ये है H3BO3। अब यहां पे मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बता दूं कि ये व्हाइट फ्यूम्स बन रहे हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म में बन रहा है। कहने का मतलब है कि जब बोरेट आयन जो होता है, बोरेट आयन जो होता है, अगर वो HCl से रिएक्ट करे या वो H2SO4 से रिएक्ट करे, दोनों ही कंडीशन में बोरिक एसिड बनाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पे वेपर बनती है और यहां पे सॉलिड बनता है, दोनों में अंतर यह है। रीजन यह है कि बोरिक एसिड बनते समय H2SO4 से जब बनता है तो बनते समय वो H2SO4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। जब हम उसको हीट करते हैं अलग करने के लिए तो वो वेपर फॉर्म में हमें मिलता है। अच्छा, HCl में क्या होता है? HCl में वो हाइड्रोजन बॉन्ड HCl के साथ तो नहीं बनाता है ना? तो जब हम उसको बना रहे होते हैं तो डायरेक्ट H3BO3 बन रहा होता है और वो H3BO3 आपस में ही एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो यानी कि वो ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वहां पे किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और यहां से इसको H2SO4 से अलग कराने के लिए जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां ये गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में मिलता है। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, P जो है यहां पे बोरिक एसिड है। अब बोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो यहां पे एक कंपाउंड बनता है और वो है लाइक दिस। ओके, और ये कंपाउंड जो होता है बेटा, ये फाइनली क्या करता है? फ्लेम को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? P और Q पूछा है ना, तो P ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा बोले तो D। ठीक है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल है, मेरे दिमाग में मिथाइल अल्कोहल घूम रहा था, पहले ही कह दूं मिथाइल अल्कोहल भी क्या होता है बेटा? वो भी क्या कहते हैं? सेम रिएक्शन देता है। तो थोड़ा सा मैं यहां पे करेक्शन कर देता हूं भाई, है ना? ये लो B और हियर इज OC2H5 लाइक दिस। ओके, सो फाइनली ये बनकर के तैयार होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेयर टेस्ट I माइनस एंड Br माइनस, ठीक है ना, इफ रेडिश ब्राउन लेयर कम्स फर्स्ट देन व्हाट हैपेंड? क्या मीनिंग इसका निकलता है? मान लो I माइनस भी है, Br माइनस भी है, दोनों है लेयर टेस्ट में और पहले रेडिश ब्राउन कलर निकल के सामने आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग यह निकलता है कि ब्रोमाइड आयन है नंबर 1, और दूसरा मीनिंग निकलता है कि I माइनस आयन एब्सेंट है। क्योंकि भाई अगर मैं Br माइनस, ठीक है ना, और I माइनस में कंपेयर करूं तो नीचे जाने पे एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो I माइनस ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Br माइनस से। तो अगर दोनों होते
तो Br माइनस I माइनस के रहते हुए पहले अपना कलर नहीं दिखा पाता, पहले I माइनस ही दिखाता। लेकिन अगर पहले Br माइनस अपना कलर दिखा रहा है, रेडिश ब्राउन लेयर Br माइनस की वजह से आता है, तो अगर वो कलर पहले आ रहा है इसका मतलब Br माइनस आयन तो है, लेकिन सिर्फ Br माइनस आयन है, I माइनस आयन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन होना चाहिए। दोनों ए और बी दोनों करेक्ट है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। द पीपीटी ऑफ BaCO3 इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। रीजन, वो सॉल्युबल होता है। भाई BaCO3 को HCl में डालोगे तो क्या होगा? H2CO3 निकल लेगा। बात समझ में आ रही है? ये अपना BaCO3 है, हाँ है। ये HCl है, हाँ है। तो क्या बनाएगा? BaCl2 बनाएगा, हाँ बनाएगा। और ये क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, हाँ बनेगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि BaCO3 इसमें सॉल्युबल है, ये वो फलाना ढिमाका, इस तरह की बातें आएंगी। अरे भाई बात सीधी सी है कि ये BaCO3 है, ये HCl है, हाँ है। तो याद करो, ऐसी रिएक्शन मैंने आयन एक्सचेंज में पढ़ाई थी, और मैंने कहा था ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है जब रिएक्टेंट वाला एसिड प्रोडक्ट वाले एसिड से ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी ये रिएक्शन आगे भागती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये आगे भाग जाएगी, यानी कि ये सॉल्युबल है। पीपीटी जो है, ये व्हाइट कलर पीपीटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये सॉल्युबल होगा। ओके, चलिए। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? इनकरेक्ट दिया हुआ है। दूसरा, HgNO3 की रिएक्शन Na2S से करा दो व्हाइट पीपीटी ऑफ HgS, गलत बात। HgS का ब्लैक कलर पीपीटी होता है, ना कि व्हाइट कलर पीपीटी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन इससे करा दो तो रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी बनता है, बिल्कुल सही बात है। और H2S टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ना बाबा ना, रिएक्शन नहीं होती है। तो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड अ बेसिक एज वेल एज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो भाई हमने क्या किया, इनमें से हीटिंग इफेक्ट देखा, हीट कराया और देखा कि किसमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को हीट कराओ तो भैया ये तो उस सिद्धांत पे चलते हैं, जान जाए पर वचन ना जाए, मतलब मेल्ट हो जाएंगे लेकिन रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कराओगे तो CaO बनेगा और CO2 बनेगा, यानी कि ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, और ये एसिडिक ऑक्साइड है। ओके। NaNO3 को आप हीट कराओगे तो भैया NaNO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? O2 बनेगा। और ज्यादा हीट कराओगे तो Na2O बनेगा, N2 बनेगा, लेकिन वही एसिडिक ऑक्साइड कुछ नहीं बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा इसका आंसर। ये लो भाई, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना भाई। When Ki is added to lead acetate solution, produce scarlet red color PPT of PbI4। भाई साहब PbI4 जो होता है वो येलो होता है, ना कि रेड होता है। तो इसको तो गलत हो गया, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्कारलेट रेड कलर तो HgI2 का होता है। यूजिंग AgNO3, है ना, एसिटेट एंड ऑक्सिलेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, नो नो नो, नॉट एट ऑल। रीजन, दोनों ही पीपीटी होते हैं और दोनों ही व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, तो दोनों को पता लगाना पॉसिबल नहीं है AgNO3 की हेल्प से। AgCl इनसॉल्युबल इन थायोसल्फेट, गलत बात। AgCl सॉल्युबल होता है थायोसल्फेट में, है ना, और क्या बनाता है? AgS2O3 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस MnO2, हाँ, क्लोरीन Cl माइनस एंड ब्रोमाइड कैन बी, हाँ भाई साहब, यहां पे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 को MnO2 के साथ मिलाकर के रिएक्ट कराने पे यहां पे क्या होगा बेटा? Cl2 और यहां पे Br2 बनेगा, और दोनों ही गैसेस का कलर अलग अलग होता है, आपको पता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? डी हो गया। तो उसने करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 माइनस
और NO3 माइनस है। क्या भैया इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? किसकी हेल्प से किया जा सकता है? लाइक दैट। तो भाई देखो, डाइल्यूट H2SO4 मिलाकर के किया जा सकता है। आई रिपीट, क्या डाइल्यूट H2SO4 मिला के किया जा सकता है? NO2 माइनस दे देगा रिएक्शन, NO3 माइनस नहीं देगा। क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला के किया जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल। दोनों ही रिएक्शन देने में कैपेबल है कंसंट्रेट से। क्या डिवार्डा एलॉय के साथ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही रिड्यूस होकर के क्या दे देंगे? अमोनिया दे देंगे। तो इसका फाइनल आंसर ए। इसके थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि इससे रिएक्शन पे NO2 माइनस आयन जो है वो NO2 देगा, लेकिन NO3 माइनस डाइल्यूट के साथ नो रिएक्शन देगा। और यहां पे तो दोनों ही रिएक्शन दे देंगे, और यहां पे तो दोनों ही क्या करेंगे? रिड्यूस होकर के अमोनिया दे देंगे। तो यहां पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बी और सी में, लेकिन ए में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई मिक्सचर ऑफ आयंस, ठीक है ना। और ए को अपन को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जरा ध्यान से देखना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, मेरे बहुत फेवरेट हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सॉल्ट एनालिसिस यानी कि एडवांस में आने के पूरे चांस रहते हैं। एडवांस मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एडवांस में आने के तो पूरे चांस रहते हैं। तो जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ टू आयंस। एक हिंट मुझे यहां से मिला कि दो आयंस का मिक्सचर है। दूसरा हिंट मुझे सल्फेमिक एसिड से मिला। सल्फेमिक एसिड याद करो, दो एनायंस को अलग करने में काम आता है। अब वो दो एनायंस कौन है? NO2 माइनस और NO3 माइनस। सल्फेमिक एसिड का यूज किया जाता था इन दोनों एनायंस को सेपरेट करने में, ठीक है ना। NO2 माइनस आयन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, N2 में बदल देता है। NO3 माइनस आयन फ्री हो जाता है, अब वो आराम से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो भाई मेरे, ये हो ना हो, ये मिक्सचर किसका है? NO2 माइनस और NO3 माइनस आयन का है, यानी कि आंसर इज सी। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता था कि कोई ना कोई एक रिएक्शन, मतलब कोई ना कोई ऐसे, मतलब रिएक्शंस में कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होता है। आपको बस उसको अच्छे से ध्यान से देखने की जरूरत है। और यहां तो बहुत सारे दिए हैं, सल्फेमिक एसिड दिया है और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया है। तो यहां तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हो। मान लो सल्फेमिक एसिड से भी ना पहचानते 2 मिनट के लिए मान लो, तो भाई वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उससे तो पहचान ही जाओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 विद FeSO4, पहचान जाओ कि ये मिक्सचर किसके हैं? NO2 माइनस और NO3 माइनस आयन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई गैस बी। ये एक्चुअली एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। यहां पे हमें बी को पता करना है कि बी क्या होगा। तो भाई मेरे, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और यहां पे मिक्सचर में क्या है? NO2 माइनस NO3 माइनस है। तो भाई बी क्या होगा? बी एक गैस है, और चाहे NO2 माइनस हो चाहे NO3 माइनस हो, देते क्या है? वो NO2 ही देते हैं। क्या देते हैं? NO2 ही देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन होना चाहिए। आंसर इज NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ डी। तो भाई आइए जरा देखते हैं। यहां पे डी कौन है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। यहां पे डी कौन है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है FeH2O5NO। ओके, अब बाहर क्या होता है बेटा? SO4। तो अब इसका कॉम्प्लेक्स पूछा है भाई, तो WFL का बोलबाला है, 5 WFL है, और डीएन सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। द फाइनल आंसर इज sp3d2। थोड़ा वो गलत तरह से छप गया है, ये 3 2 सब ठीक है ना, ऊपर जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। इफ बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज कलर्ड, कैसा होगा? पिंक और वॉयलेट। बाय किस वजह से होगा? देखो यार, सीधी सी बात है। ये हमने एक टेस्ट पढ़ा था, जब हम सल्फेट का टेस्ट पढ़ रहे थे, तब ये टेस्ट अपन ने पढ़ा था। होता क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब होती है, वापस से याद दिला दूं, टेस्ट ट्यूब में मान लो पीपीटी है किसका? BaSO4 का। अब BaSO4 तो कैसा होता है?
व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये क्या करता है बेटा, एड्सॉर्प्शन करता है। आई रिपीट, क्या करता है, एड्सॉर्प्शन। और वो एड्सॉर्प्शन किसका होता है, MnO4 माइनस आयंस का। किसका होता है बेटा, MnO4 माइनस आयन का। तो MnO4 माइनस आयन के एड्सॉर्प्शन की वजह से ये हमें पिंक दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर क्या होगा, बॉम्बे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ सम ऑफ परमैंगनेट आयंस। तो इस वजह से ये व्हाइट कलर ना दिखाई देके कैसा दिखाई देता है बेटा, पिंक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना, अननोन एनाइन का, व्हेन ट्रीटेड विद MgCl2 गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन बॉइलिंग, द एनाइन इज। देखो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो भी वो अननोन सॉल्ट है X, वो MgCl2 के साथ डायरेक्ट पीपीटी तो नहीं दे रहा है, और अगर वो पीपीटी दे रहा है तो कब दे रहा है, बॉयल करने पे पीपीटी दे रहा है। तो यही इसका सबसे बड़ा हिंट है। तो आइए जरा देखें, सल्फेट होता, इमेजिन करो, तो क्या MgSO4 मतलब सल्फेट होता, 2 मिनट के लिए मान लो ये X कौन होता, सल्फेट, तो क्या MgCl2 के साथ रिएक्ट करने पे वहां पे MgSO4 बनाता। तो भाई MgSO4 बनता ना, तो वो तो ना बॉयल करने पे पीपीटी दे रहा था, ना वैसे दे रहा था। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सॉल्युबल नेचर का होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कार्बोनेट को ले लो, वो डायरेक्ट पीपीटी दे देता, ठीक है ना, बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है। नाइट्रेट को कैसे भी दे दो, वो तो कैसे भी पीपीटी नहीं देगा, ना बॉयल करने पे देगा, ना हीट करने पे कैसे भी नहीं देगा। बाइकार्बोनेट है जो बॉयल करने पे तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट पीपीटी तो नहीं देगा, लेकिन हाँ बॉयल करने पे पीपीटी दे देगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग reagent can show color change when SO2 gas is passed through it। हाँ जी, जब हम क्या कहते हैं SO2 गैस को पास करा रहे होते हैं, तो बताओ इनमें से कौन है जो क्या कहते हैं कलर जिसका चेंज हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, SO2 की ऑक्सीडेशन देखो सल्फर की क्या है, +4। तो अगर आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो भी रिएक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से कराएंगे तो भी रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अब बात आती है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर आप इसकी SO2 से रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन हो जाएगी और ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाएगा। एसिडिफाई K2Cr2 से अगर रिएक्शन कराते हो तो बिल्कुल कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग का काम करेगा। अगर एसिडिफाई फेरिक क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हो तो भी कलर में चेंज आ जाएगा। क्लोरीन वाटर से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो कलर में जो चेंज है वो इतना विजुअलाइज नहीं होता जितना मतलब जो नेकेड आइज से प्रॉपर देखा जा सके। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ABC हो गया। अब ये सुनकर के कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, सर क्लोरीन वाटर भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे प्रभु मैंने कहा ना, है, बात सही है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मेरे भाई एक बात समझने की कोशिश करो, जब रिएक्शन हो रही है तो हम रेडॉक्स रिएक्शंस को पहचान कैसे रहे हैं, हम पहचान रहे हैं उनमें कलर चेंज होने से, पीपीटी आने जाने से। तो अब यहां ना तो कोई पीपीटी आ रहा है ना जा रहा है, कलर में जो चेंज हो रहा है वो नेकेड आइज से प्रॉपर विजिबल है नहीं। तो क्लोरीन वाटर की एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज तो हो सकता है, लेकिन ये हर एक जगह यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें कलर का चेंज साफ दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन वाटर यूज हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जरा उसको भी देखे देते हैं। एक सॉल्ट है M, इसको पहचानना है, कुछ सामने रिएक्शन दी गई है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं K2Cr2O7 है ना को, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एक रेडिश ब्राउन कलर X कंपाउंड बन रहा है, जो डीप रेड कलर भी बोल सकते हैं, वेपर बन रही है, फिर उसको NaOH में पास करा रहे हैं, येलो सोल्यूशन आ रहा है, फिर उसको लेड एसीटेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो येलो पीपीटी आ रहा है। ये साफ दिखा रहा है कि एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है।
तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में यहां पे बनने वाला जो कंपाउंड है वो CrO2Cl2 है, जिसको हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। यहां पे येलो सोल्यूशन Na2CrO4 का बन रहा है और यहां पे येलो कलर पीपीटी PbCrO4 का बन रहा है। किसका बन रहा है बेटा? PbCrO4 का। ओके, तो अब बात आती है कि ये कौन देता है, तो भाई ये क्लोराइड आयन देता है। तो अब आप बोलोगे सर क्लोराइड आयन तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, ये AgCl दिखाई दे रहा है, लेकिन AgCl कैसा है? व्हाइट कलर पीपीटी है। तो हमने एक वॉचवर्ड दिया था, अगर याद हो तो। वॉचवर्ड क्या था? जो टूटेगा नहीं वो घुलेगा नहीं। तो AgCl जब टूटेगा नहीं तो वो टेस्ट देगा कैसे? तो फिर और कौन हो सकता है? तो भाई और ये है। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें तो ब्रोमाइड है? नहीं, ये एक्चुअल में जानते हो क्या है? ये चीज, ये ऑप्शन है कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना। क्या मतलब? अगर आप NaBr और NH4Cl को देखें तो ये आपस में रिएक्ट करके NaCl और NH4Br बनाते हैं। अब ये सॉल्यूशन में रह गया, सॉल्युबल है आयंस, ठीक है ना। और ये Cl माइनस क्या करेगा? ये टेस्ट देने में कैपेबल होगा। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज बॉम्बे होना चाहिए और वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ येलो पीपीटी Z? तो भैया इसमें Z कौन है? ये है, और इसका येलो पीपीटी किसका है? PbCrO4 का है। तो फाइनल आंसर इज PbCrO4D। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ K प्लस थ्रू कोबाल्ट, ठीक है ना, या डबल ब्लू ग्लास करके जो भी है कोबाल्ट ग्लास, ठीक है ना। कोबाल्ट ग्लास टेस्ट के थ्रू जो हम पोटेशियम का कलर देखते हैं, K प्लस आयन का कलर देखते हैं, वो कैसा है? देखिए पोटेशियम का वैसे तो कलर कैसा होता है? पेल वॉयलेट टाइप का होता है, लिलैक भी अपन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्या? कि अगर मान लो ये सोडियम के साथ है, किसी के साथ है, तो ये अपना कलर नहीं दे पाता। सोडियम अपना गोल्डन येलो कलर देकर के इसके कलर को दबा देता है। तो जब हम फ्लेम को कोबाल्ट ग्लास से देखते हैं, किससे देखते हैं? कोबाल्ट ग्लास से, तो हमें सोडियम का गोल्डन येलो कलर ना दिखाई देके पोटेशियम का कलर दिखाई देता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, पेल वॉयलेट ना दिखाई देकर के कैसा दिखाई देता है बेटा? रेड कलर दिखाई देता है। यानी कि आंसर इज दिल्ली, आंसर इज दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैनरी येलो कलर पीपीटी एंड इट इज द टेस्ट, हाँ, डैश 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 एसिडिक रेडिकल। देखिए सीधी सी बात है, कैनरी येलो कलर पीपीटी जो बनता है वो दो कंपाउंड के लिए बनता है, एक फॉस्फेट के लिए होता है और एक आर्सेनेट के लिए। लेकिन फॉस्फेट हमारे सिलेबस में है, दूसरा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें यहां पे क्या करना है बेटा? फॉस्फेट को सेलेक्ट करना है। अब समस्या यह है कि एक ऑप्शन तो देखो आउटराइट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। बाकी कितने बचे? 3 बचे। कितने बचे? 3। 3 में फॉस्फेट आ रहा है। तो अब हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो यार, अमोनियम फॉस्फेट की रिएक्शन कराई जाती है। किसकी रिएक्शन कराई जाती है? अमोनियम फॉस्फेट की रिएक्शन कराई जाती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, मॉलिब्डेट के साथ। तो भाई मेरे बनने वाला जो कंपाउंड है उसमें 3 अमोनियम ग्रुप तो कम से कम नजर आने चाहिए। यहां पर 1 आ रहा है, यहां 2 आ रहे हैं, यहां तो मामला सफा चट है, यहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें सी ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है और उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बी और सी बनता है। देन यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे सी और डी बनता है। तो हमें सी ऑप्शन को पता करना है कि यार सी ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में है क्या। तो देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड से साफ पता चल रहा है कि ये Na2B4O7 है, यानी कि बोरेक्स बीड है। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में 2 चीजें बनती हैं, एक तो NaBO2 बनता है और एक B2O3 बनता है। अब मैंने बी ऑप्शन को सोडियम मेटाबोरेट और सी ऑप्शन को मैंने B2O3 क्यों माना? क्योंकि जब आप बोरिक एसिड को हीट करते हो तो फाइनली B2O3 प्लस H2O फाइनली बनता है, फाइनली। ओके, तो यहां पे जो सी ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए भाई?
B2O3 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर भी सी ही होना चाहिए और आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बेटा, टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन कैन नॉट बी डन विद इन ग्रुप एनालिसिस, और स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस सेवरल टाइम्स अमोनियम आयन कंपाउंड इज एडेड एट अ डिफरेंट स्टेप्स। तो इसमें बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे अमोनियम आयन का अपन अगर टेस्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख करके उसको नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को सेपरेट ग्रुप में रखना पड़ेगा। रीजन क्या देना चाह रहा है कि भाई बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें आप ग्रुप रिएजेंट जब मिलाते हो तो वो अमोनियम का सॉल्ट होता है। तो बात बिल्कुल सही है, अपन अमोनियम आयन को 0 ग्रुप में रखते हैं, और इसीलिए रखते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें अमोनियम आयन का सॉल्ट मेन ग्रुप रिएजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, आंसर इज ए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not group 1 cation through the chloride of all cations are sparingly soluble in water? देखिए इसमें से सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप 1 के बताइए इसमें से कौन सा कैटायन नहीं है। तो भाई Ag प्लस हो गया, Hg22 प्लस हो गया, Pb प्लस 2 हो गया, ये सब ग्रुप 1 के कैटायंस हैं। लेकिन अपना जो Cu प्लस है ये ग्रुप 1 का नहीं है। तो आंसर इस क्या हो गया भाई, सी ऑप्शन। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लू पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये Fe+2 है, हाँ है, और ये अपना कौन सा है, Fe+3 है। ओके, इसी तरह से ये +2 है और ये कौन सा है, ये भी +2 है, ये +3 है, ये भी कौन सा है, ये +2 है, ये +3 है और ये भी कौन सा है, ये +3 है। ठीक है ना, अपन इसका एक सीक्वेंस अगर आपको याद हो, अगर आप में से जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने इसका एक सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस क्या है आइए मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये FeCl2 ले लो, और ये क्या ले लो बेटा, FeCl2। ओके, और ये क्या ले लो, FeCl3 ले लो, और इसको भी क्या ले लो बेटा, FeCl3। करेक्ट, और यहां पर एक बार क्या ले लो, K4 FeCN6 ले लो। वैसे मुझे जहां तक याद है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद कोऑर्डिनेशन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके, खैर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आइए दोबारा से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हियर इज, अरे अरे अरे, हियर इज K3, हियर इज K4 एंड हियर इज अगेन K3। तो ये दोनों +2 हैं, देखते जाना मैं कर क्या रहा हूं, और ये दोनों +3 हैं, और इसी तरह से ये +2 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +3 है। ओके, अब हमें करना कुछ नहीं है, क्या है कि इनमें इधर की तरफ तो Cl- आयन है और इधर की तरफ K+ आयन है, तो सब में से क्या करिए, KCl बना करके निकाल दीजिए, और फिर जो आयंस बचे ना उनको बैलेंस कर दीजिए। जैसे मान लो इधर के K और इधर के सब Cl निकल गए, अब आयंस को बैलेंस करना है, तो यहां पे क्या बचेगा, Fe+2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा FeCN6 4- बचेगा, 4- इसके ऊपर होगा, है ना। तो अब इस +2 को 4- से बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लगा देंगे, तो बनके तैयार हो गया साहब ये कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस आयंस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और देखिए Cl- KCl निकल गए, तो यहां पे क्या बचा, Fe+2 बचा, और यहां पे क्या बचेगा बेटा, FeCN6। ठीक है ना, 3- बचेगा। 3- क्यों बचा बेटा, क्योंकि ये देखो ये बाहर K3 है तो इधर -3 होगा। अब ये +2 है, ये -3 है, बैलेंस कर दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, वेरी सिंपल। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से वापस से यहां पे लिखिए, क्या लिखिए, Fe, और यहां पे क्या लिखिए, FeCN6। अब ये बाहर वाला Fe कौन है, +3, यानी कि यहां पे तो +3 रहेगा, और ये K4 है, यानी कि यहां पे -4 रहेगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, हो गया साहब बैलेंस। बात समझ में आ गई। इसी तरह से ये +3 है Fe,
यहां पे लिख दीजिए, और ये तो कौन है बेटा, +3 है, करेक्ट। और ये K3FeCN6 है, तो ये FeCN6, ठीक है। और बाहर क्या है, -3 है। तो यार ये +3 है, वो -3 है, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस हो रहा है, हाँ या ना। तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप ही क्या हो रहा है भाई, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा पास लिखे देते हैं, ये लो, अब तो सही है। तो ये दिमाग में बैठाने का तरीका है, 22, 23, 32, 33। मेरे हिसाब से अब आपको याद आ गया होगा, 22, 23, 32, 33। ये 22 +2 ठीक है ना। 22 क्या है, +2 +2, 23 क्या है, +2 +3, 32 क्या है, +3 +2, 33 क्या है, +3 +3। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद हो ही गया। और कलर याद रखने का तरीका बताया था, वॉट पीबी, यानी कि वॉट पीबी का मतलब क्या है, व्हाइट, टर्नबुल्स ब्लू, पर्शियन ब्लू और ब्राउन कलर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप ये पूरे कॉम्प्लेक्स याद रख सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बेटा, एडवांस में तो स्पेशली कई बार आ चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये +2 है, ये +3 है, यानी कि ये 23 है। और 23 है, इसका मतलब यहां पे कैसा बनना चाहिए, टर्न बुल्स ब्लू कलर पीपीटी बनना चाहिए। तो यहां पे ब्लू कलर, ठीक है, अपीयर होगा। ये +2 है, ये +2 है, आई रिपीट, ठीक है ना। तो यहां पे +2 में क्या बनना चाहिए भाई, व्हाइट कलर बनना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख दो, व्हाइट लिख दो। ये +3 है, ये +2 है, यानी कि 32। यहां पे पर्शियन ब्लू बनना चाहिए, यानी कि यहां पे भी क्या आएगा लाला, ब्लू कलर ही आएगा। बात समझ में आ गई। और देखो ये +3 है, और ये क्या है, ये भी +3 है। अब बात तो सही है कि ये +3 है, ये भी +3 है, यानी कि 33, यानी कि यहां पे क्या बनना चाहिए था, ब्राउन कलर बनना चाहिए था। लेकिन आप देखिए एरो पे SnCl2 लिखा है, तो होगा क्या, ये जो Fe+3 है, ये इस SnCl2 से रिएक्ट कर जाएगा। कैसे कि FeCl3 सॉल्ट एनालिसिस में अपन ने सीखा था, पढ़ाया था मैंने। FeCl3 माइल्ड क्या होता है बेटा, वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो FeCl3 ब्रेक हो जाता है किसमें बेटा, FeCl2 प्लस Cl में। ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए +3 का +2 में जाना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, यानी कि जो शो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और वो जो Cl निकला है, वो इस SnCl2 से रिएक्ट करके फाइनली इसको किस में बदल देगा, SnCl4 में बदल देगा। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों की रिएक्शन अगर आप SnCl2 की प्रेजेंस में कराओगे, तो बाहर वाला +3 में ना रह करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स से +3 रिएक्ट नहीं कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स से कौन रिएक्ट कर रहा है, +2 रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये 33 ना होकर के क्या हो गया, 23 हो गया। और जब 23 होता है तो कलर टर्न बुल्स ब्लू होता है, यानी कि यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। तो इस हिसाब से ब्लू कलर किस किस में बनना चाहिए भाई, ACD में बनना चाहिए। और आंसर देख लो आप, सामने है आपके AC और D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cation produce colored PPT with sodium sulfate? हाँ, PB है साहब, क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा। और ये व्हाइट कलर होता है, ठीक है। और व्हाइट कलर सॉल्ट एनालिसिस में हमारे लिए कलरलेस होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। यहां पे क्या बनेगा, व्हाइट कलर पीपीटी बनेगा, BaSO4। यहां पे कैल्शियम क्या करेगा भैया, CaSO4। और CaSO4 कुछ हद तक मतलब सॉल्युबल टाइप का होता है, मीडिएट मतलब मॉडरेट फॉर्म होती है ना, कुछ पार्शली टाइप का रहता है, ओके। लेकिन व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट। अब Hg की बात करें तो ये बनाता है बेटा HgSO4.2HgO विच इज येलो कलर। तो वो तो कह ही रहा है कि बताओ इनमें से कौन है जो कलर्ड पीपीटी बनाता है, तो आंसर इज C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the following steps are to be done before adding group 3 reagent into the group second? देखिए जब अपन क्या कहते हैं
ग्रुप सेकंड से अपन ग्रुप 3 में जा रहे होते हैं, बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, जब हम ग्रुप 3 सेकंड से किस में जा रहे होते हैं? ग्रुप सेकंड में जा रहे होते हैं, तो पहले जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको थोड़ा सा बॉईल किया जाता है और HNO3 मिलाकर के बॉईल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? बॉईल किया जाता है। वो भी कैसे? HNO3 मिलाकर के बॉईल किया जाता है। तो पहले तो फिल्टर करो, ठीक है ना, और इसको बॉईल करो, फिल्टर करो, और साथ में क्या करो भाई? HNO3 को ऐड करो। फिल्टर करो, बॉईल करो, साथ में क्या करो? HNO3 को ऐड करो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज बी एंड डी इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो भाई पहले फिल्टर किया अपन ने, सब ग्रुप के जो भी थे कैटायन सेकंड ग्रुप के निकल गए, और फिर HNO3 के साथ क्या कर लिया? बॉईल किया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के मन में आएगा ऐसा क्यों करते हैं, तो बता दूं भाई, अगर Fe+2 आयन है तो वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो Fe+2 आयन को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली ये काम किया जाता है। A substance on treatment with dilute H2SO4 liberate a colorless gas which produce, ठीक है ना, क्या करता है? produces turbidity with brighter water, और एक क्या करता है? turn acidify डाइक्रोमेट सॉल्यूशन किसमें कर देता है? ग्रीन कर देता है। तो बताइए वो कौन है? देखिए कार्बोनेट, यहां पे एक हिंट मिला मुझे। हिंट कहां से मिला? यहां से मिला। बेराइटा वाटर के साथ जैसे लाइम वाटर टेस्ट होता है ना, वैसे ही बेराइटा वाटर भी टेस्ट दे सकता है, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस। अच्छा, जिस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के साथ टेस्ट देता है, यानी कि CO2 और SO2 दोनों के साथ टेस्ट देता है, वैसे ही बेराइटा वाटर भी दोनों के साथ टेस्ट देता है। लेकिन यहां पे एक बात है, क्या? टर्न एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ठीक है ना, सॉल्यूशन ग्रीन, ये डाइक्रोमेट को ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन में कर देता है। सब ये टैलेंट जो होता है ये SO2 के पास होता है, CO2 के पास नहीं होता। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन है, और ये SO2 है, यहां भी +4 है, मगर दोनों में क्या अंतर है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है और ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है। ये बात समझ में आ गई? तो भाई कार्बोनेट +4 से आगे तो अब कार्बन जा नहीं सकता, लेकिन यहां पे SO2 में सल्फर जो है +4 से आगे +6 तक जा सकता है। तो ये तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन देके उसको ऑरेंज से ग्रीन में बदल देगा, लेकिन CO2 ये काम नहीं कर पाएगा। तो लाइम वाटर टेस्ट दोनों दे देंगे, लेकिन जो सेकंड टेस्ट है ना एसिडिफाइड डाइक्रोमेट वाला, वो केवल और केवल कौन कर पाएगा बेटा? केवल और केवल यही कर पाएगा। तो यहां लिखे भी देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोनों टेस्ट दे देते हैं, लेकिन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ ये नहीं देता है टेस्ट और ये देता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? SO3 2- इसमें हो जाएगा। ओके, चलिए। When a mixture of solid NaCl, solid K2Cr2O7 is heated with concentrated H2SO4, ठीक है ना, रेड कलर वेपर निकलती है। ओके, दीज आर ऑफ द कंपाउंड, क्या है भाई? सीधी सी बात है, वो क्रोमाइल क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? क्रोमाइल क्लोराइड की होती है, यानी कि CrO2Cl2 बनकर के तैयार होता है। क्रोमाइल क्लोराइड बेटा चाहे बोर्ड के हिसाब से ले लो, मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, हर एक हिसाब से देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये डीप रेड कलर वेपर होती है, याद रखिएगा कैसी वेपर होती है? डीप रेड कलर वेपर होती है। When AgNO3 is strongly heated, the product formed, क्या बनता है भाई? AgNO3 को आप हीट करेंगे तो बनेगा Ag2O प्लस NO2 प्लस O। ये और आगे अगर आप हीट करोगे फाइनली, तो ड्यू टू लो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, AgNO2 और O बनकर के, सॉरी, Ag और O बनकर के तैयार हो जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं सेम को क्या करें? उड़ा दें, लाइक दिस।
तो AgNO3 क्या देगा बेटा, Ag देगा, NO2 देगा और ऑक्सीजन देगा। तो अब आइए चेक कर लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। एक तो बी ऑप्शन इसका सही दिखाई दे रहा है, यानी कि NO2 और O2 होना चाहिए, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, X रिएक्ट विद AgNO3 सोल्यूशन टू फॉर्म अ वाइड PPT, ठीक है साहब। वाई जो बना है विच डिजॉल्व इन, एक PPT वाई बना है, ओके, विच डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया और कॉम्प्लेक्स बना लेता है Z, ठीक है साहब। व्हेन Z इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3 Y रीअपियर, केमिकल कंपाउंड X कैन बी, क्या हो सकता है। तो आइए जरा ध्यान से देखिए वो क्या हो सकता है, वो होगा Cl माइनस आयन। कहने का मतलब है कि NaCl आप लोगे, क्या लोगे बेटा, NaCl, और इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, AgNO3 से। तो क्या बनेगा बेटा, AgCl, व्हाइट कलर PPT बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट कलर PPT बनेगा। तो यहां पे जो Y की बात हो रही थी, आई रिपीट, वो Y कौन है, ये है, कंफ्यूज मत हो जाना, कलर ये है और ये Y तो इसका नाम है, ओके। चलिए हटा देता हूं, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओ आगे। अब इस Y को जब आप एक्वस अमोनिया में डालते हैं, किस में डालते हैं, एक्वस अमोनिया में, तो फाइनली आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है AgNH3 होल ट्वाइस। बात समझ में आ गई। और ये कॉम्प्लेक्स में अगर आप HNO3 ऐड कर दें, ये क्या आ गया, Z आ गया। अगर इसमें आप HNO3 ऐड कर दें तो कहानी जहां से चली थी वहीं पहुंच जाती है, यानी कि वापस हम घूम फिर के Y पे ही आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे आपको कैसे पता, देखिए दो तीन हिंट है यहां पर। एक उसने कहा कि जो Y है वो व्हाइट कलर PPT होगा, तो अगर यहां पे AgBr होता या AgI होता तो वो येलो कलर होते। तो एक तो मुझे यहां से पता चला, दूसरा मुझे कहां से पता चला कि वो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है। तो मैं आपको बता दूं AgCl तो फिर भी आराम से सॉल्युबल है एक्वस अमोनिया में, लेकिन AgBr AgI तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, और AgBr की भी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, किसमें, एक्वस अमोनिया में। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर मैं बात करूं किसकी, एक्वस अमोनिया में सॉल्युबिलिटी की बात करूं, तो ऑर्डर कुछ इस तरीके का होता है। बात समझ में आ गई। तो भाई मेरे इस तरह से मुझे हिंट मिला कि हो ना हो इसका आंसर क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए, और वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असॉल्ट गिव्स वॉयलेट वेपर, ठीक है ना, व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो भाई Cl माइनस जो है वो क्या देता है, HCl देता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। ये वॉयलेट कलर नहीं होता। I2 मिलता है, वॉयलेट कलर होता है। Br2 मिलता है, ब्राउन कलर होता है। और NO3 NO2 देता है, ये भी क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बॉम्बे, ओके, यानी कि I माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A white salt is readily soluble in water and give a colorless solution with a pH of about 9. The salt could be, देखिए क्या है, मान लो कि हमने इनमें से कोई भी एक सॉल्ट लिया और पानी में वो सॉल्युबल है और कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है, तो पीएच कैसी हो जानी चाहिए, अबाउट 9 हो जानी चाहिए। तो देखिए वो कब पॉसिबल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसको पानी में डाल दें तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो अमोनियम आयन मिलेगा और एक नाइट्रेट आयन मिलेगा। हाँ ठीक है, अमोनियम आयन OH माइनस के साथ जुड़ के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा विच इज वीक बेस, और ये HNO3 बनाएगा विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मीडियम कभी भी बेसिक नहीं हो सकता, pH 9 नहीं हो सकती। आगे ये अमोनियम एसीटेट ले लीजिए, तो अमोनियम एसीटेट में एक तरफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा, एक तरफ क्या बन रहा होगा साहब, एसिडिक एसिड बन रहा होगा, यहां भी pH 9 नहीं जा सकती। कैल्शियम कार्बोनेट में एक तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा, दूसरी तरफ पहली बात तो बन ही नहीं रहा होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता नहीं है। और अगर मान लो कोई भी चीज लाइफ में 100% नहीं होती,
अगर मान लो थोड़ा बहुत एट सम एक्सटेंट डिसॉल्व हो भी रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2CO3 बनेगा। अब H2CO3 ठहरा वीक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठहरा कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे पीएच कैसा हो सकता था, 9 के करीब आ सकता था। लेकिन समस्या वही है, मैं कह रहा हूं ना कि ये पानी में सॉल्युबल होगा नहीं। अब बचता कौन है फिर हमारा, बचता है सोडियम एसीटेट। तो भाई सोडियम एसीटेट में एक बनेगा NaOH और एक बनेगा एसिडिक एसिड। अब आप सोचो NaOH ठहरा स्ट्रॉन्ग बेस और उसके सामने एसिडिक एसिड बेचारा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए, बॉम्बे। और ये देख लीजिए आंसर क्या है, बॉम्बे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पहले ही कह दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो पानी में इतना सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब इनसॉल्युबल कैटेगरी में ही ऑलमोस्ट आता है। तो ये सोडियम एसीटेट हमने लिया क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा पानी में तो भाई वो पीएच को 9 तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, NO2 माइनस आयन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ NO3 माइनस आयन और बोथ NO2 माइनस एंड NO3 माइनस आयन आर कंफर्म्ड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत है। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। रीजन, डाइल्यूट अगर आप डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो NO2 माइनस आयन टेस्ट दे देगा NO3 माइनस आयन के होते हुए भी। आई रिपीट, अगर आप डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हो तो NO2 माइनस आयन टेस्ट दे देगा किसके होते हुए, NO3 माइनस आयन के होते हुए। तो ये कहना गलत है कि NO2 माइनस आयन टेस्ट नहीं दे सकता। ये बात समझ में आ रही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स, और सेकंड क्या है भैया, ट्रू, कि बोथ NO2 माइनस और NO3 माइनस आयन क्या करते हैं भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट देने में कैपेबल है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखे लेते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, देखिए नेस्लर्स रिएजेंट सबको पता है किसे कहते हैं बेटा, K2HgI4 प्लस KOH। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक तरह से नेस्लर्स रिएजेंट है और ये अमोनिया को आइडेंटिफाई करता है और अमोनिया इनमें से किससे मिलेगा, अमोनियम आयन से मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल सॉल्ट गिव वॉयलेट कलर बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बेटा याद करो, मैंने आपको टेबल बनवाई थी, ठीक है ना, तो आप एक बार उस टेबल को देखिएगा। वैसे इसका आंसर मैग्नीज होगा जो वॉयलेट कलर देता है, लेकिन मैंने एक टेबल बनवाई थी GVY B क्यूब GCG BGR, ये मैंने एक ट्रिक बताई थी कलर्स को याद करने की, ठीक है ना। तो इसको एक बार देखिएगा, उससे आप ये आराम से बोरेक्स बीट टेस्ट देखेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। द कंपाउंड फॉर्म इन बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ Cu+2 आयन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज, क्या बनता है भाई, ब्लू कलर कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, ब्लू कलर कंपाउंड बनता है और वो होता है क्यूप्रिक मेटाबोरेट। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, ठीक है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू, तो आइए जरा देखे लेते हैं। CuNO3 होल ट्वाइस है, ऐसे कंपाउंड किस में ब्रेक होंगे, CO में ब्रेक होगा, NO2 में ब्रेक होगा और O में ब्रेक होगा। तो आइए ऑप्शन देखे लेते हैं। तो भैया क्या क्या बनेगा, अच्छा कॉपर का ही दिया है, ओके, ये +2 है, क्या है +2, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। आंसर इज बॉम्बे। ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, ब्लैक कलर का होता है, याद रखना कैसा होता है बेटा, ब्लैक कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज डिटेक्टेड बाय द फ्लेम टेस्ट। तो भैया फ्लेम टेस्ट के थ्रू इनमें से कौन है जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऑब्वियसली पोटेशियम आयन ही किया जा सकता है। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम कलर देते नहीं है, एल्यूमिनियम भी ऑलमोस्ट वही वाइट, मतलब फ्लेम में कोई चेंज नहीं आता है, अमोनियम में भी नहीं आता। आंसर क्या होगा, पोटेशियम, जो पेल वॉयलेट या लिलैक कलर प्रोवाइड कराता है। फ्लेम टेस्ट अपन ने पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बिस्मथ क्लोराइड
is poured into a large volume of water, the white precipitate produce, देखो produced, हाँ क्या होता है जरा ध्यान से समझना, ये अपना BiCl3 है, और जब आप इसको पानी से रिएक्ट कराते हो, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो ये पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्या बनता है? BiOCl और बनता है HCl। और भाई मेरे ये व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है। क्या होती है? टर्बिडिटी होती है। ये बात समझ में आ गई? आई रिपीट, व्हाइट कलर की क्या होती है बेटा? टर्बिडिटी होती है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके। तो ये व्हाइट कलर की जो टर्बिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? BiOCl की वजह से होती है। आंसर है सी। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन हॉट डाइल्यूट HNO3? भाई इनमें से कौन है जो HNO3 में डिसॉल्व नहीं होता? दुनिया जानती है कि Hg जो है केवल और केवल एक्वा रेजिया में ही क्या होता है? सॉल्युबल होता है, बाकी किसी में भी ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो फाइनल आंसर इज ए। नेक्स्ट, और बता दूं एक्वारेजिया क्या है, ये भी बता दूं, HNO3 और HCl। और लाला ये कितना है? 1 पार्ट है, और ये कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड? बेटा ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। मैंने ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी की पूरी एक लिस्ट बनवाई थी कि कौन कौन येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, कौन कौन कलरलेस अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, क्या है, ये मैंने पूरी लिस्ट बनवाई थी। तो वो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आराम से। मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इससे मेरे बताने लायक कुछ खास है नहीं। तो आंसर हो गया SNS। इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन, है ना ग्रुप, in qualitative analysis ammonium chloride is added before adding ammonium hydroxide। क्यों? तो भैया अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से पहले। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या करता है? अमोनियम क्लोराइड देता है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा अमोनियम आयन और OH आयन। अब ये जो OH आयन है, इससे क्या होता है बेटा? जो ग्रुप के कैटायंस होते हैं, आयरन ग्रुप के, आयरन, क्रोमियम, है ना, एल्यूमिनियम, ये सब इस OH माइनस आयन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। इवन यही नहीं, इसके बाद वाले जो ग्रुप है, इवन बेरियम को ले लो, Ba+2 को, वो भी क्या कर सकता है बेटा? हाइड्रोक्साइड बना सकता है। तो भाई हम नहीं चाहते कि ग्रुप 3 के अलावा आगे वाले कोई कैटायन हाइड्रोक्साइड बनाए। तो कैसे होगा ये? कि जब हम OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन को क्या कर दें? कम कर दें। तो OH माइनस आयन की अगर हम कंसंट्रेशन को हमें कम करना है तो कैसे करना है? कि कॉमन आयन इफेक्ट लगा दो। क्या लगा दो भैया? कॉमन आयन इफेक्ट लगा दो। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, टर्नबुल्स ब्लू एज अ कंपाउंड। भाई देखो इधर ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनवा दी थी, कहां गई? ये रही। तो इस लिस्ट को देख लीजिए, टर्नबुल्स ब्लू ये वाला है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा। देखिए +2 वाले कहलाते हैं फेरो। क्या कहलाते हैं? फेरो। और +3 वाले कहलाते हैं फेरी। तो टर्नबुल्स ब्लू कौन सा है? 23 नंबर है, यानी कि फेरोफेरी है। आई रिपीट, फेरोफेरी साइनाइड। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। कहां गया भाई? ये रहा। टर्नबुल्स ब्लू क्या होगा बेटा? फेरोफेरी साइनाइड होगा, यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए, और वही है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, +2 फेरो, +3 फेरी, फेरोफेरी साइनाइड। अगर 22 है तो फेरो साइनाइड, 23 है तो फेरोफेरी साइनाइड, 32 है तो फेरो साइनाइड, 33 है तो फेरी साइनाइड। इस तरह से आप उनके नाम लिख सकते हैं। तो टर्नबुल्स ब्लू कौन हुआ बेटा? फेरोफेरी साइनाइड हुआ। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। देखिए NaOH खुद कैसा है सर, बेस है, तो मेटल भी बेस ही होते हैं, तो बेस बेस में तो डिसॉल्व होने से रहा, लेकिन वो मेटल डिसॉल्व हो सकते हैं जो नेचर वाइज एम्फोटेरिक हो। तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, ये सब नेचर वाइज कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं। लेकिन आयरन ये वाला कौन है, खुद ही कौन है बेटा, बेस है, तो बेस बेस में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी जो भी थे वो NaOH में डिसॉल्व होकर के सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना सकते थे, पीपीटी गायब हो जाता था सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने से, ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। कलर ऑफ निकल क्लोराइड सॉल्यूशन, बेटा कलर वाली चीजें आपको याद ही रखनी है, और मैंने भी बताया हुआ है कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, in third group ammonium chloride is added to decrease the concentration of ammonium ion. We do not add ammonium sulfate along with ammonium hydroxide. Why? देखो भाई अमोनियम सल्फेट को क्यों नहीं मिलाया जा सकता, देखिए होता क्या है, आप अमोनियम सल्फेट मिलाकर के कॉमन आयन इफेक्ट लगा के OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम तो कर लेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे। क्या बेटा, कुछ सल्फेट जो होते हैं वो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, जैसे Ba+2, Sr+2, है ना, Pb+2। तो होगा क्या कि ग्रुप 3 के बाद जो कैटायंस आते हैं उनमें अगर Ba+2 आयंस हैं, Sr+2 आयंस हैं, 2 मिनट के लिए मान लो, हाँ, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो प्रेसिपिटेट दे देंगे, वो क्या करेंगे, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके पीपीटी दे देंगे। तो हम अमोनियम सल्फेट मिला के OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन तो कम कर लेंगे, लेकिन होगा क्या कि वहां पे जो आगे वाले जो कैटायंस हैं वो पहले OH के साथ रिएक्शन देते, अब वो सल्फेट के साथ रिएक्शन देके पीपीटी दे देंगे। तो इसलिए अमोनियम सल्फेट को ऐड नहीं किया जाता है, किसको ऐड किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को। तो अमोनियम सल्फेट जो है ना, अमोनियम सल्फेट इट प्रेसिपिटेट अदर इनसॉल्युबल सल्फेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। देखिए PbCl2 होता है जो वैसे तो पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर बॉयल कर दो तो वो सॉल्युबल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और याद करो इसीलिए Pb+2 आयन दो अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप 1 में भी पाया जाता है, ग्रुप 2 में भी पाया जाता है। ये सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्या कहते हैं, सारी बातें आपको सॉल्ट में पढ़ाई हुई हैं, तो एक बार सॉल्ट को अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। The ion that cannot be precipitated by H2S and HCl is, कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है इनमें से कौन से कैटायंस हैं जो H2S के साथ एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट नहीं होते। तो भाई ग्रुप सेकंड के जो कैटायंस हैं वो तो प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 4 के कैटायंस को प्रेसिपिटेट होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होता है। तो वो कौन हो गया बेटा, वो हो गया अपना कॉपर हो गया, सॉरी निकल हो गया, यानी कि डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। आंसर इज दिल्ली, ठीक है ना। जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब H2S के साथ पीपीटी देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। An aqueous solution of gas X give the white turbidity on passing H2S in the solution. Identify X. अब देखिए वही वाली बात आ गई, ये पूछ रहा है कि भाई कोई भी एक X सोल्यूशन है ऑफ गैस, ठीक है ना, उसमें मतलब क्या हो रहा है, कौन है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देने में कैपेबल है या टर्बिडिटी देने में कैपेबल है। तो भाई ये SO2 है और ये कौन है बेटा, H2S है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, ये व्हाइट कलर टर्बिडिटी बना लेंगे और ये H2O निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा इसका, SO2 होगा, लाइक दिस। Which one of the following does not produce metallic sulfide with H2S? यहां पे भी वो एक तरह से यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताइए इनमें से कौन है जो क्या कहते हैं बेसिक सॉरी एसिडिक मीडियम में H2S के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। देखिए उसने सिर्फ H2S दे के छोड़ दिया, तो हम मान के चलते हैं मीडियम कैसा है, एसिडिक। अगर वो बेसिक होता तो वहां पे मेंशन करता। तो भाई कौन है जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देने को तैयार नहीं है,
तो भाई जैसे जिंक हो गया अपना, कोबाल्ट हो गया, है ना, ये हो गए, तो आंसर क्या हो गया, ए और सी हो गया, क्योंकि इनको रिएक्ट करने के लिए बेटा H2S बेसिक मीडियम में चाहिए होता है। किसमें चाहिए होता है बेटा, बेसिक मीडियम में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो क्लोराइड है वो पानी में अच्छे से सॉल्युबल है, ठीक है ना, लेकिन मजे की बात वो फिल्म टेस्ट नहीं देता, साफ लिखा हुआ है फिल्म टेस्ट नहीं देता। बताइए वो कैटायन कौन सा है, तो भाई मैग्नीशियम के अलावा और कौन हो सकता है। क्लोराइड पानी में सॉल्युबल भी है और कलर भी नहीं देता है, ठीक है ना, तो आंसर इस क्या हो गया बेटा, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है ना, द आयन प्रेजेंट इज, कौन सा आयन इसमें प्रेजेंट है नेस्लर्स रिएजेंट में, ठीक है ना, तो भाई K2HgI4, यानी कि कौन सा प्रेजेंट है, HgI4 2 माइनस आयन प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो गया भाई, बॉम्बे। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the separation of copper plus 2 ion and cadmium plus 2 ion in second group, ठीक है साहब। आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायन क्या बनाता है, टेट्राएमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट और टेट्राएमाइन कैडमियम सेकंड सल्फेट रिएक्ट विद KCN, ठीक है ना, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग साइनो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉपर आयन है और ये कैडमियम आयन है, जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो ये क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक कॉपर साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और एक कैडमियम भी क्या करता है बेटा, साइनो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। आगे, which one of the following pair of complex and their relative stability enables the separation of copper plus 2 ion and cadmium plus 2 ion। देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है K3CuCN होल 4, बात को समझिएगा, और एक कॉम्प्लेक्स बनता है K2CdCN होल 4, ओके। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ, एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी एनेबल्स द सेपरेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन एंड कैडमियम प्लस 2 आयन। तो ये इनमें से कह रहा है, बताओ वो, पहले तो बताओ वो कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, और एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स तो हमें पता चल गया कि ये दोनों होने चाहिए, तो भाई K3CuCN होल 4 और K2CdCN होल 4, क्या ये आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। रीजन, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, याद करो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप इसकी रिएक्शन H2S के साथ कराते हो, किसके साथ, H2S के साथ रिएक्शन कराते हो, नो PPT, तो ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और इसकी रिएक्शन H2S के साथ कराते हो तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, TDS, येलो कलर PPT मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हुआ और ये कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल हुआ, तो बस बात ही खत्म, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये ऑप्शन इसलिए गलत है, यहां कॉम्प्लेक्स गलत बनता हुआ दिखा रहा है, यहां भी कॉम्प्लेक्स बनता हुआ गलत दिखा रहा है, यहां जो कॉम्प्लेक्स है वो सही दिखा रहा है लेकिन लेस स्टेबल कह रहा है। तो भाई कुल मिलाकर के सही चीज क्या है, ये है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये, और ये H2S के साथ कोई PPT नहीं देता, लेकिन दूसरा कॉम्प्लेक्स H2S के साथ क्या करता है बेटा, येलो कलर PPT दे देता है। बात समझ में आ रही है, H2S के साथ येलो कलर PPT दे देता है, तो यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका KF हाई है, इसका KF लो है। याद करो बताया हुआ है फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसका KF हाई है और इसका KF लो है, ओके। चलिए तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ए, और ए ही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई साहब सबको पता है BSP, अगर आपको याद हो तो ये उन्हीं में से एक है, आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लड रेड कलर विद KSCN, आंसर इज Fe+3, जो क्या बनाता है, FeSCN, अगर आपको याद हो तो आंसर क्या होगा, बॉम्बे, ओके। ये सारी रिएक्शन अपन ने पढ़ी हुई है, साइनाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी,
थायोसल्फेट की रिएक्शन साइनाइड सोल्यूशन से कराते हैं, थायोसल्फेट उसको किस में बदलता है, पोटेशियम थायोसाइनेट में बदलता है, फिर पोटेशियम थायोसाइनेट FeCl3 से रिएक्ट करके ये ब्लड रेड कलर कंपाउंड बनाता है। तो आंसर इज बॉम्बे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड, जी हाँ, Ag प्लस Hg22 प्लस Pb+2 सब क्लोराइड बनाते हैं, AgCl PbCl2 सब प्रेसिपिटेट होते हैं। आगे ग्रुप फोर्थ, हाँ, बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड, हाँ ये बात भी सही है, ZnS MnS, ठीक है ना, COS NiS सब सल्फाइड के PPT बनाते हैं। ग्रुप फिफ्थ बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट एज कार्बोनेट, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो ग्रुप फिफ्थ के होते हैं BA CA SR सब कार्बोनेट्स बनाते हैं प्रेसिपिटेट। तो आंसर इज ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाँ जी, आंसर इज दिल्ली। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, ठीक है ना, येलो, भाई इनमें से कौन है जो येलो नहीं है? ये फिशर सॉल्ट है जो येलो है, ये देखिए आर्सेनेट, ये फॉस्फेट की तरह एक टेस्ट होता है आर्सेनेट का, जिसमें ये भी कैसा होता है बेटा, येलो होता है, कैनरी येलो कलर होता है। BaCrO4 क्रोमेट येलो होता है। बचा कौन हमारा, ये कॉम्प्लेक्स जो येलो ना होकर के कुछ व्हाइट टाइप का होता है। तो फाइनल आंसर इज ए। द ग्रीन कलर, वैसे एक मिनट आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, अगर आपको याद हो तो मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की थी जब सॉल्ट एनालिसिस खत्म हुआ था ना, तो 2 पेज की मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी। मैंने कहा था इन कॉम्प्लेक्स को देख करके जाना, आप देख लो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस में सोचो, कहते हैं ना लोग बाग पहले कहते थे, अब तो खैर कह ही नहीं सकते, अब तो बोलती बंद हो गई, अब तो मेंस में भी सॉल्ट एनालिसिस हो ही गया ऑफिशियली अनाउंस। लेकिन एक टाइम था बेटा जब सॉल्ट एनालिसिस ऑफिशियली नहीं था अनाउंस कि मेंस में है, लेकिन उसके क्वेश्चन मेंस में आया करते थे। तो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का, और मैंने आपको एंड ही एंड में 2 पेज दिए थे अलग से। मैंने कहा था ये अलग से दे रहा हूं, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन कलर प्रोड्यूस इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ क्रोमियम सॉल्ट इज ड्यू टू, किसकी वजह से बनता है भाई? बोरेट की वजह से बनता है। और किसकी वजह से बनता है? आंसर इज सी। प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं वो मेटाबोरेट बन रहे हैं, चेक करो, मैंने बोरेक्स बीट टेस्ट जब पढ़ाया तो उसमें लिखवाया था। तो मेटाबोरेट बन रहे हैं। मेटाबोरेट कौन सा है? सी ऑप्शन। मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विद KI to give black precipitate, which on addition of excess of KI converted into orange color solution. The cation of metal nitrate is, देखिए सीधा सा है, Bi+3 आयन है, और जब आप इनकी रिएक्शन KI से कराते हैं तो पहले यहां पे बनता है BiI3 which is black color। लेकिन जब आप excess of KI लेते हैं तो ये बनता है KBiI4, और ये होता है बेटा ऑरेंज कलर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर इज Bi+3। मैच ईच ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 2, वॉट एवर जो भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। कॉलम 1 और कॉलम 2 में 2 अलग अलग दिए हुए हैं। अब आप देखिए जेई 2009 का आया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा, और याद करिए कुछ मैंने QSP लिखवाए थे कि 70%, 20%, 6% के साथ कौन से मेटल कैसी रिएक्शन देते हैं, लाइक दैट। तो आइए जरा इसी को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले Cu है बेटा, डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या देगा? देखिए एक तो S ऑप्शन फिक्स है, ये देगा ही देगा, नाइट्रेट देगा ही देगा, साथ में डाइल्यूट है तो बेटा NO देगा। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए? S और P होना चाहिए। अच्छा, कॉपर कंसंट्रेट के साथ देखो S ऑप्शन तो फिक्स है, और कंसंट्रेट HNO3 है तो NO2 देगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। जिंक, ये हाइड्रोजन से Pb से ऊपर वाले मेटल हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करेंगे भाई? T ऑप्शन तो फिक्स है, नाइट्रेट तो देगा ही देगा। उसके अलावा क्या होगा बेटा? डाइल्यूट के साथ है तो ऊपर वाले जो होते हैं मेटल
जो पीबी या पीबी से ऊपर वाले होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, NO2 देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, R। और कंसंट्रेट के साथ T ऑप्शन तो फिक्स है ही, और साथ में Q ऑप्शन भी हो जाएगा। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर PS आ रहा है, हाँ साहब PS आ रहा है। अब ये मत बोल देना नहीं सर आपने तो SP लिखा है, तो PS आ रहा है। दूसरे का आंसर QS आ रहा है, ठीक है ना। और तीसरे का आंसर RT आ रहा है, और चौथे का आंसर QT आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना, विद aqueous NaOH give phosphine along with another phosphorus containing compound. The reaction type oxidation state of phosphorus is phosphine and other product are respectively. देखिए ये वही वाली रिएक्शन है, 2012 में भी आई, इसके पहले भी आई और इसके बाद भी आई। ये क्वेश्चन मतलब बड़ा फेवरेट है मेंस वालों का, एडवांस वालों का, आ ही जाता है घुमा फिरा करके कभी भी। तो ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये वाली रिएक्शन है फॉस्फोरस NaOH के साथ, ठीक है ना। क्या बनाता है बेटा, फॉस्फीन बनाता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाता है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन -3 है और यहां पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन +1 है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें आंसर -3 और +1 है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये रिएक्शन याद करिए, मैंने आपको बताई थी, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करने पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, ये वही वाली रिएक्शन है। अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S, ठीक है ना, द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड इज। तो जेई 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और वही बात पूछ रहा है बेसिक मीडियम में किसके साथ रिएक्शन हो जाती है। वेरी सिंपल आंसर है जिंक मैग्नीज कोबाल्ट निकल, सबको पता है भाई, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द PBS CUS HGS MNS दिस द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर सल्फाइड्स पूछे गए। तो 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। PBS ब्लैक होता है, CUS होता है, HGS होता है, Ag2S होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है। इसको पढ़ाने वाले अक्सर ब्राउन बता देते हैं भाई, ध्यान रखना ये ब्लैक होता है, आपको ब्लैक ही बताना है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने आंसर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, आंसर है 7। तो ध्यान रखना इसमें गलती होने के चांस रहते हैं, इसको ब्लैक ही पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कौन है भाई इनमें से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। गोल्ड मेटल है, NaCN रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है, अगर आपको याद हो, मैं मेटलर्जी में आपको बता चुका हूं। Fe मेटल, हाँ, और कंसंट्रेटेड HNO3, कोई हाइड्रोजन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही। जिंक मेटल विद NaOH, हाँ, ये डिवाल्डा एलॉय का काम कर रहा है। मेटल विद बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन देता है। बात समझ में आ रही है। तो फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन इसका होना चाहिए। चलिए, सो फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, और क्या कहते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और शुरुआत में जो बातें मैंने आपसे बोली हैं उनको जरा एक बार विचार करिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।